नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है मुल्तान के एक ऐसा जोड़ा जिन्होंने अपनी वाइफ को अपने जिगर का टुकड़ा दे के उनकी जान बचाई। जब मुझे ये चीज़ डायग्नोज हुई, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि शबीर इतना आउट ऑफ द वे जाके मेरे लिए करेगा। मेरे लिए ये चीज़ एकदम बड़ा एक सरप्राइज था और उस टाइम मैं हैरान हुई कि यार अल्लाह ताला ने ये तो एक फरिश्ता बना के मेरे लिए भेजा है। आखिरी वाइज सोल्यूशन यही था कि एक जुगर अपना मैंने कटवा के 60% उनको देना है। और डॉक्टर साहब ने कहा था कि इनको खून की उल्टी भी किसी भी टाइम आ सकती है, ठीक है, लीवर फेलियर की ये सिम्टम्स हैं। उसके बाद ये अनकॉन्शियस स्टेट में चली जाती थी और बाज दफ़ा ये चलते हुए गिर जाती थी। और इसका आखिरी हल यही है, या लिवर ट्रांसप्लांट कराएं या फिर ये ख़त्म दुनिया से चली जाएंगी। ये स्ट्रेट अवे उन्होंने कह दिया था। मैंने एक ही टारगेट रखा हुआ था कि मैं इसकी ज़िंदगी को बचाऊंगा, हर हाल कोशिश करूंगा और आखिरी वक्त तक साथ रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं मुबशर हसन। हमारे साथ मौजूद हैं शबीर भुट्टा साहब। सबसे पहले ये बताइएगा, जब इन पे ये कैफियत थी तो आपके ऊपर क्या आलम था? नॉर्मली बेटियां देरी होती हैं जिगर और बीवियां देरी होती हैं, शोहर कोई नहीं मिलता। तो मुझे लोग सुनने में काफ़ी सारों ने कहा कि हमने पहली दफ़ा सुना है कि एक शोहर ने बीवी को जिगर दे दिया, तो इसलिए भजन थोड़ा सा फेम मिला हुआ है और बाकी फ़र्ज अदा की है। बाकी जब आप फीलिंग्स की बात करें तो बड़ा मुश्किल टाइम था, मैं आपको लफ्ज़ों में वो तकलीफ़ बता नहीं सकता, ठीक है। यही मेरा रूम होता था और यहीं पे मैं जब अकेला इनको तकलीफ़ में देखता था। ये बाज़ दफ़ा इधर गिर भी जाती थी। जब लिवर फेलियर हो जाता है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। वो लास्ट सिम्टम ये होते हैं कि पेट में पानी पड़ जाना, जिस्म सारा फूल जाना, सांस का ना आना, क्योंकि जब पेट में पानी पड़ जाएगा तो आपके जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो साथ में सिकुड़ जाते हैं। और डॉक्टर साहब ने कहा था कि इनको खून की उल्टी भी किसी भी टाइम आ सकती है, ठीक है, लीवर फेलियर की ये सिम्टम्स हैं। और उसके बाद ये अनकॉन्शियस स्टेट में चली जाती थी और बाज़ दफ़ा ये चलते हुए गिर जाती थी। फिर इनको मैं सिर्फ ही रिकवर कर सकता था और कोई नहीं कर सकता था। जब इन पे ये कैफियत थी, ये आलम था, आपके जज्बात क्या थे? आप कैसे डील करते थे? भाई बस जज्बात आप मेरे से पूछे नहीं, मैं बस अल्लाह ताला से दुआएं करता था और बड़ा मुश्किल टाइम था। बस अल्लाह ताला ने गुजरवा दिया, कैसे गुजर गया मुझे खुद नहीं समझ आती। अल्लाह ताला ने बस साथ दिया। बहुत परेशानी थी, पूरे घर में परेशानी थी, मेरा कहीं कोई दिल नहीं लगता था। मैं कहता था क्या करूं, कैसे इसको सही करूं। और आखिरी वाइज सोल्यूशन यही था कि एक जुगर अपना मैंने कटवा के 60% उनको देना है। जब इन पे ये कैफियत थी, आपको कैसे पता चला कि ये इस दर्द में मुब्तला हैं? तो आपने फिर इसका रिएक्शन क्या दिया अपनी वाइफ को? बस जब डॉक्टर अफान कैसर साहब ने मुल्तान में अपने लिवर टावर में इनको डायग्नोज किया कि अब लिवर फेलियर हो चुका और इसका आखिरी हल यही है, या लिवर ट्रांसप्लांट कराएं या फिर ये ख़त्म दुनिया से चली जाएंगी। ये स्ट्रेट अवे उन्होंने कह दिया था। तो वो जब मैंने सुना तो उसके बाद नॉर्मली लिवर ट्रांसप्लांट का सुनने के बाद लोगों की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि भाईजान 16 घंटे की सर्जरी है और बहुत मुश्किल है और आपने अपने आप को कटवाना है और आधा जिगर कटवा के उधर लगवाना है। तो फीलिंग्स जो थी, बस फैसला कर लिया जब सर पे पड़ी। तो फिर उसके बाद मैंने कहा जब अब जंग में उतर आए हैं तो अब ये जंग लड़ के ही देंगे, और वो जंग में मैं कामयाब हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाबी मिल गई। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं शबीर भुट्टा साहब की वाइफ। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शिंजा खाकवानी। जी बताइएगा, जब आप बीमारी में मुब्तला थी, आपके ऊपर क्या कैफियत थी? आप कैसे सब कुछ डील करती थी? ये बीमारी अल्लाह माफ़ करे कभी किसी को ना हो, बहुत तकलीफ दे है और ऐसी तकलीफ है कि 24 घंटे जो आपकी बॉडी में रहती है। तो मैं मतलब अपनी सर्जरी से 6 मंथ्स पहले से ये चीज़ बर्दाश्त कर रही थी और कई मौके तो ऐसे भी होते थे कि मैं शबीर को भी नहीं बताती थी कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। और अपने घर वालों को तो खैर मैंने बहुत ही बाद में जाके बताया कि मुझे ये तकलीफ़ और मैं इस तकलीफ़ से गुजर रही हूँ। तो बड़ी ही अजीब कैफियत थी और उस वक्त जो सिर्फ मेरा साथ दे सकता था वो शबीर ही था, और जिसको मैं बता भी सकती थी कि मुझे क्या तकलीफ़ है। और उस तकलीफ़ को ख़त्म तो वो नहीं कर सकता था, लेकिन उसको संभाल लेता था, मुझे संभाल लेता था उस तकलीफ़ में। तो मैं ज़िंदगी भर उसका इस मामले में बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तकलीफ़ में भी और मुझे अपना लिवर डोनेट करके भी, मतलब इससे ही ने मेरी जान बचाई, और अगर आज मैं ज़िंदा हूँ तो उसकी वजह से। अच्छा ये बताइएगा, जब आपका ये मसला था आपको बना, आपको कितने टाइम पहले पता चला कि आपका ये मसला बना हुआ है? अच्छा, मुझे सर्जरी से कोई 6 मंथ्स पहले पता चला
और उसके बाद हम मुल्तान के बहुत से डॉक्टर्स को हमने विज़िट किया, बट कहीं कोई चीज़ डायग्नोज प्रॉपरली नहीं हुई। उसके बाद हम गए डॉक्टर अफान कैसर के पास, उनके लिवर टावर में गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने देखते ही मुझे बता दिया था, उनकी मिसेस ने मुझे बता दिया था कि आपका ट्रांसप्लांट तो होगा, तो ये तो आप माइंड में रखें। बाकी फिर उनकी जो पूरी टीम है, लिवर टावर है, बहुत अच्छा मतलब वहाँ पे उनका सेटअप है पूरा, तो उन्होंने अच्छा डील किया। मुल्तान में जब तक मैं थी उन्होंने डील किया, फिर हम इस्लामाबाद चले गए फॉर सर्जरी। अच्छा, ये बताइएगा आपके शोहर हैं, इन्होंने आपको जिगर का टुकड़ा दिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे जो शोहर है, मियाँ बीवी है, कोई उनको पैगाम देना चाहेंगे आप जो हमारे ये वीडियो देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं थ्रू दिस चैनल ये बात ज़रूर करूँगी कि जब मुझे ये चीज़ डायग्नोज हुई, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि शबीर इतना आउट ऑफ द वे जाके मेरे लिए करेगा। मेरे लिए ये चीज़ एकदम बड़ा एक सरप्राइज़ था, और उस टाइम मैं हैरान हुई कि यार अल्लाह ताला ने ये तो एक फ़रिश्ता बना के मेरे लिए भेजा है। तो अगर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ किसी भी मुसीबत में, किसी भी परेशानी में, किसी भी चीज़ से अगर वो लिंक्ड हैं, तो प्लीज़ उनका साथ दिया करें, क्योंकि उस वक्त आपको एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा अपने स्पाउस से ही होती है बजाय किसी और के। तो आपने फिर इसका रिएक्शन क्या दिया अपनी वाइफ को? बस जब डॉक्टर अफान कैसर साहब ने मुल्तान में अपने लिवर टावर में इनको डायग्नोज किया कि अब लिवर फेलियर हो चुका है और इसका आखिरी हल यही है, या लिवर ट्रांसप्लांट कराएं या फिर ये ख़त्म दुनिया से चली जाएंगी, ये स्ट्रेट अवे उन्होंने कह दिया था। तो वो जब मैंने सुना तो उसके बाद नॉर्मली लिवर ट्रांसप्लांट का सुनने के बाद लोगों की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि भाईजान 16 घंटे की सर्जरी है और बहुत मुश्किल है, और आपने अपने आप को कटवाना है और आधा जिगर कटवा के उधर लगवाना है। तो फीलिंग्स जो थी, बस फैसला कर लिया जब सर पे पड़ी, तो फिर उसके बाद मैंने कहा जब अब जंग में उतर आए हैं तो अब ये जंग लड़ के ही देंगे, और वो जंग में मैं कामयाब हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाबी मिल गई। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं शबीर भुट्टा साहब की वाइफ। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शिंजा खाकवानी। जी बताइएगा, जब आप बीमारी में मुब्तला थी, आपके ऊपर क्या कैफियत थी, आप कैसे सब कुछ डील करती थी? ये बीमारी अल्लाह माफ़ करे कभी किसी को ना हो, बहुत तकलीफ दे है, और ऐसी तकलीफ है कि 24 घंटे जो आपकी बॉडी में रहती है। तो मैं मतलब अपनी सर्जरी से 6 मंथ्स पहले से ये चीज़ बर्दाश्त कर रही थी, और कई मौके तो ऐसे भी होते थे कि मैं शबीर को भी नहीं बताती थी कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। और अपने घर वालों को तो खैर मैंने बहुत ही बाद में जाके बताया कि मुझे ये तकलीफ़ है और मैं इस तकलीफ़ से गुजर रही हूँ। तो बड़ी ही अजीब कैफियत थी, और उस वक्त जो सिर्फ मेरा साथ दे सकता था वो शबीर ही था, और जिसको मैं बता भी सकती थी कि मुझे क्या तकलीफ़ है, और उस तकलीफ़ को ख़त्म तो वो नहीं कर सकता था, लेकिन उसको संभाल लेता था, मुझे संभाल लेता था उस तकलीफ़ में। तो मैं ज़िंदगी भर उसका इस मामले में बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तकलीफ़ में भी, और मुझे अपना लिवर डोनेट करके भी, मतलब इससे ही ने मेरी जान बचाई, और अगर आज मैं जिंदा हूँ तो उसकी वजह से। शबीर साहब ये बताइएगा, क्या आपने ये पसंद की शादी की थी? हाँ जी बिल्कुल, ये मेरी लव मैरिज थी, और उसके बाद शादी के 2 साल बाद ही हम इस मुश्किल में फंस गए थे, और हमारा अभी तक कोई बेबी नहीं था। तो फिर ट्रांसप्लांट हुआ, और अभी भी स्टिल हम 2 ही हैं।